अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला। हम एंगल के चेंज से बॉडी की पोजीशन बता सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो किस टाइम के ऊपर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। एंगल के चेंज से हमें ये पता चल जाएगा। आज हमने स्टडी करना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी से मुराद है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो कितनी तेज़ी से मूव कर रही है। तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन से बात शुरू करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है टाइम rate of change of angular displacement of the body is called angular velocity. Time rate of change of angular displacement of the body is called angular velocity. तो स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से शो करते हैं। इसको स्टूडेंट्स ओमेगा पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इसके फार्मूले की। इसका फार्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब हम इसके यूनिट के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लास्ट लेक्चर में बताया। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? रेडियन। और टाइम का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? सेकेंड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या बना? रेडियन पर सेकेंड। स्टूडेंट, ये इसका एसआई यूनिट है। इसके और यूनिट्स भी होते हैं, जैसे डिग्री पर सेकेंड, डिग्री पर मिनट, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एट्सेट्रा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, तो वो रेडियन पर सेकेंड है। अब हम बात करते हैं इसकी नेचर के बारे में। तो स्टूडेंट, ये अपने पास क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है? तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से। कैसे? सबसे पहले तो आप इधर एक सर्कुलर पाथ बना लें। तो ये अपने पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है। तो लेट्स से ये बॉडी पोजीशन ए से मूव करके पोजीशन बी पे आई है। तो इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये कितना चेंज आया है, इसको बोलते हैं डेल्टा थीटा। और कितने टाइम में आया है उसे बोलेंगे डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब ये बॉडी किस तरह मूव कर रही है? तो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इधर से इधर को।
तो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे डायरेक्शन फाइंड करनी है, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या है, जी स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। राइट हैंड रूल क्या है, तो आंसर है जिस तरफ बॉडी घूम रही है अपने हाथ की ये फिंगर्स को उस तरफ रोटेट करना है। तो इस तरफ घूम रही है, तो इस तरफ घूमेंगे तो थंब बाहर को आएगा। मतलब इसको आप ऐसे समझ लें, ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो थंब बाहर को आएगा। तो राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। किधर डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा एंगुलर क्वांटिटीज़ की अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब अलोंग द एक्सिस रोटेशन अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब अपवर्ड कब होगी और डाउनवर्ड कब होगी, तो उसके लिए मैं दो केस यहाँ पे बनाने लगा हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। तो स्टूडेंट ये बॉडी जो है ये अपनी घूम रही है, लेट से कुछ इस तरह से, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और ये बॉडी जो है ये अपनी इस तरह से घूम रही है, कैसे, क्लॉकवाइज। तो अगर आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो हाथ की फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, थंब ऊपर जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी किधर होगी, अपवर्ड होगी। तो यहाँ पे मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन बताऊँ तो स्टूडेंट वो क्या होगी, वो भी अपवर्ड ही होगी। और अपवर्ड जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं इनको हमेशा क्या लेते थे, कन्वेंशन, इनको पॉजिटिव लेना है दोनों को। और ये जो बॉडी है ये क्लॉकवाइज घूम रही है, कुछ इस तरह से, ऐसे देखें तो आपको क्लॉकवाइज नज़र आएगा। तो ऐसे घूम रही है तो इसकी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की डाउनवर्ड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। तो इसके लिए जो है एंगुलर जो वेलोसिटी है डाउनवर्ड होगी और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, वो डाउनवर्ड होगी। और इनको हमने कैसे लेना है, डाउनवर्ड को कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लेना है। तो राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अलोंग द डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अपवर्ड भी हो सकती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस के गिर्द ये बॉडी घूम रही है ना, इस एक्सिस के गिर्द। और इधर देखें, इधर भी इस एक्सिस के गिर्द घूम रही है। तो अपवर्ड भी हो सकती है डायरेक्शन और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अपवर्ड कैसे, कब होगी, जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो हाथ की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, थंब ऊपर जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड। अगर क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है तो फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे, थंब नीचे जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है और अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है। यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल रहता है, तो आंसर है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो इनका जो एंगल है ये क्या होता है, हमेशा 0 डिग्री। तो ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है।
इसकी जो डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस रोटेशन, या हम ये भी कह सकते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही है। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक प्लेन बनाई, ये अपनी क्या है, एक प्लेन है। तो इस प्लेन में दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल ए है और इस पार्टिकल को आप बी समझ लें। ए पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और बी पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ए पार्टिकल्स की अगर एंगुलर वेलोसिटी बतानी है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आप हाथ की फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे तो थंब ऊपर जा रहा है, तो हम कहेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड। किसके लिए बात की है, ए के लिए। और अगर मैं बी पार्टिकल के लिए बात करूं तो बी पार्टिकल के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, आंसर है ये पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब नीचे जा रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है प्लेन के क्या होती है, प्लेन के स्टूडेंट्स, इस प्लेन के ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो यहाँ देखें ये प्लेन है और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी की टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो ये जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसकी वेक्टर फॉर्म भी अब लगा सकते हैं क्योंकि हमने देखा है जिस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप इधर वेक्टर फॉर्म भी दे सकते हैं। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की हमने लिमिटिंग वैल्यू लेनी है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी such that delta t approaches to 0, then the angular velocity at any particular instant of time is said to be instantaneous angular velocity। तो क्या है, हमने यहाँ पे डेल्टा थीटा और डेल्टा टी के ऊपर कंडीशन पुट कर दी, क्या है, लिमिट पुट कर दी कि हम जिस टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम देख रहे हैं वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है पर ज़ीरो नहीं, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। आप इसको ऐसे समझ लें कि पार्टिकल मूव कर रहा था, तो अगर बहुत छोटा इंटरवल के ऊपर बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा। तो लेट्स से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये दो पॉइंट्स हैं। ये स्टूडेंट ये दो पॉइंट्स इतना ज़्यादा क्लोज हैं जितना आप अज्यूम कर लें, तो उस छोटे से इंटरवल के ऊपर टाइम बहुत छोटा होगा। जो एक छोटा सा चेंज होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, उसको बोलेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये एक लम्हे के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये पॉइंट जो है इतना ज़्यादा क्लोज होंगे कि ये हमें एक लम्हा यानी कि एक इंस्टेंट यानी कि ये पॉइंट एक ही अज्यूम हो रहा होगा, इतने ज़्यादा क्लोज होंगे। तो उस लम्हे के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, आंसर है टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इधर सबस्क्रिप्ट में एवरेज लिखना है लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए यहाँ INS लिखना है, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट में यहाँ AB लिखा, AB स्टैंड फॉर एवरेज। तो क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा क्या है, θ2 माइनस θ1 ओवर T2 माइनस T1। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टोटल चेंज कितना आ रहा है, लेट्स से इसको मैं एक एग्जांपल से यहाँ समझाता हूँ। तो ये एक बॉडी है, तो t इज़ इक्वल टू 0 पे वो यहाँ है, अब ऐसे मूव करती है तो यहाँ से लेट्स से वो इधर आती है, तो इसने फ़र्ज़ किया इसने 1 रेडियन कवर कर लिया है, ठीक है, 1 सेकंड में। अब उसके बाद जो है ये इधर आ जाती है, तो इसने जो है 3 रेडियन कवर कर लिए हैं लेट्स से। तो क्या हमने अगर यहाँ से यहाँ t इज़ इक्वल टू 0 है और यहाँ से यहाँ बॉडी आई तो t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया, और यहाँ से यहाँ आई तो t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया।
तो अगर हम इन दो इंटरवल में देखना चाहते हैं, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, तो दरमियान में बॉडी क्या करती रही, ब्रेकें लगाती रही, क्या करती रही, उससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमने टोटल चेंज देखना है। तो यहाँ जब t = 0 था तो यहाँ से ये एंगल कितना था, 1 रेडियन। अब ये समझ लें यहाँ से ये एंगल कितना है, 3 रेडियन। तो 3 रेडियन माइनस 1 रेडियन, θ2 माइनस θ1 क्या आया, 2 रेडियन। और टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड था और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड थे, तो 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड 1 सेकंड। तो आंसर है इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी सेंस में आएगी कितनी आएगी, 2 रेडियन उसने कवर किए पर सेकंड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ स्टूडेंट, जो कमर्शियल यूनिट होता है ना एंगुलर वेलोसिटी का, वो होता है RPM। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, RPM। ये कैसा यूनिट है, ये कमर्शियल यूनिट है जो कमर्शियल यूज़ होता है। अगर आपसे कहा जाए एक इलेक्ट्रिकल मोटर है और वो 50 RPM की है, 50 RPM की है, तो उससे क्या मुराद लेंगे, वो मोटर 50 रेवोल्यूशन या रोटेशन कंप्लीट करती है पर मिनट, मतलब वो 1 मिनट में 50 दफ़ा ऐसे घूम लेती है, 50 RPM से ये मुराद है। लेकिन ऐसा यूनिट अगर बात की जाए तो वो रेडियन पर सेकंड ही है। तो ये जो यूनिट है ये कमर्शियल है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये बॉडी टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज कितना आया है, 2 रेडियन पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होता रहा है, इस इंस्टेंट के ऊपर क्या हुआ, यहाँ रुकी रही है या नहीं रुकी रही, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, स्पीड कहीं कम हुई ज़्यादा हुई, उससे कोई गर्ज नहीं। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में टोटल जो चेंज आया है वो यहाँ पुट करेंगे तो पता चलेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो डेफिनेशन क्या हुई, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज सेड टू बी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट यहाँ एक और वेलोसिटी भी इंट्रोड्यूस करते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो अज्यूम करें स्टूडेंट ये हमारे पास एक प्लेन है और इसमें दो पार्टिकल्स, पार्टिकल A और पार्टिकल B मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है, ये इस सर्कल में मूव कर रहा है रेड वाले में, और ये जो पार्टिकल B है ये इस ग्रीन वाले सर्कल में मूव कर रहा है। दोनों सर्कल क्या हैं, कंसेंट्रिक। दोनों पार्टिकल्स क्या हैं, A और B, और कहाँ मूव कर रहे हैं, A की प्लेन में मूव कर रहे हैं। तो अज्यूम करें B पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं अपवर्ड, तो इसके लिए ओमेगा भी अपवर्ड है। मान लें इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका ब्लैक वेक्टर भी मैंने ज़्यादा बना दिया। अब A पार्टिकल भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड होगी, लेकिन अज्यूम करें इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है तो इसका वेक्टर कम बनाया ओमेगा A, जो कि रेड वेक्टर है यहाँ पे ये बना। तो अगर इन दोनों पार्टिकल्स की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी बताते थे, इसी तरह यहाँ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अगर बतानी है तो कैसे बताएंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगी, ओमेगा B माइनस ओमेगा A। स्टूडेंट्स अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे ओमेगा B माइनस करके ओमेगा A। लेकिन अगर एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और दूसरा क्लॉकवाइज चल रहा है तो तब फिर इधर माइनस नहीं इधर प्लस आ सकता है। लेकिन ये फार्मूला तब लगाना है जब दोनों पार्टिकल्स एक ही प्लेन में मूव करें और दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है और उनका कंसेंट्रिक अगर पाथ है तो उस सेंस में आप इनकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से निकालेंगे, ये याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स अगर इनके रिलेटिव टाइम के ऊपर बात करें तो रिलेटिव टाइम निकालने का फार्मूला है 2 पाई ओवर ओमेगा। कैसे निकाला, ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, यहाँ से मिटाते हैं थोड़ा सा, ये चीज़ें ये ऊपर से मिटाने लगा हूँ, ये चीज़ ये मिटा देता हूँ। यहाँ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ ये कैसे बनता है। ये स्टूडेंट ये देखें, तो लेट्स से ये एक पार्टिकल है, ये A से मूव करके कंप्लीट रोटेशन करके दोबारा A पे आ जाता है। तो एंगुलर हम क्या इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी बताना है तो क्या कहेंगे, इसने पूरी कंप्लीट रोटेशन की है तो बोलेंगे 2 पाई रेडियन कवर किया है। एक कंप्लीट साइकिल में आपको पता है ना 2 पाई रेडियन होते हैं, तो इसमें जो इसने टाइम लिया है एक कंप्लीट साइकिल के, फिर टाइम को टाइम नहीं टाइम पीरियड बोलेंगे।
तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ओमेगा इधर आ जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया। तो अब ओमेगा जो है यहाँ पे हमारा क्या है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। तो वहाँ पे ये वैल्यू ऊपर 2 पाई है, नीचे जो ओमेगा है वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी लगाएंगे क्योंकि रिलेटिव टाइम पीरियड मालूम किया जा रहा है। तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लगाएंगे 2 पाई ओवर कैपिटल टी टाइम पीरियड फॉर पार्टिकल बी, यहाँ पे 2 पाई ओवर कैपिटल टी टाइम पीरियड फॉर पार्टिकल ए। दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ लगा के सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला क्या है, ए पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड, बी पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड और नीचे दोनों का डिफरेंस। तो अगर आपको दो पार्टिकल्स बताए जाएँ, दोनों कंसेंट्रिक पाथ में मूव कर रहे हों, दोनों का टाइम पीरियड अगर आपको बता दिया जाए और एक ही प्लेन में मूव कर रहे हों, तो उनका रिलेटिव टाइम निकालें। तो आप यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके रिलेटिव टाइम निकाल सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट पे है हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अगर बॉडी इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम में, देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। लेट्स से ये बॉडी है कोई सर्कल में मूव कर रही है, तो यहाँ से यहाँ आई 1 सेकंड में इसने 1 रेडियन कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ आई 1 सेकंड में फिर 1 रेडियन, फिर यहाँ से यहाँ आई 1 सेकंड में फिर ये भी 1 रेडियन है, ये भी 1 रेडियन है, फिर यहाँ से यहाँ आई 1 सेकंड में फिर 1 रेडियन। तो अगर बॉडी क्या है, इफ़ द बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो फार्मूला है ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन ओवर कैपिटल टी। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में कि फ्रिक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो ये फार्मूला जो है ये क्या बनेगा, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये भी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है स्टूडेंट। इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस है, लेकिन एक ख़ास केस के अंदर वो दोनों बराबर होते हैं। और वो ख़ास केस क्या है, जब आपका जो ओमेगा है यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो क्या हो, कांस्टेंट हो। जब आपका ओमेगा कांस्टेंट हो तो उस एक सेंस में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी के आंसर बराबर होते हैं, लेकिन कंसेप्ट दोनों का डिफरेंट है। तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और साथ में मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो फ़िलहाल आप ये याद रखें कि अगर कंप्लीट रोटेशन होती है तो 2 पाई रेडियन, और कंप्लीट उस टाइम को फिर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो ओमेगा क्या है 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रिक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल जो फ्रिक्वेंसी है हमारी, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। या एंगुलर वेलोसिटी का एक और फार्मूला है 2 पाई एफ। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो है इसको मेमोराइज़ करें, इसको लिखें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट जो है हमारा जो लेक्चर होगा वो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में उनके न्यूमेरिकल्स क्या हैं वो करेंगे, और साथ में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क है वो भी हम सीखेंगे।